गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक है अबाउट 4 and 4 पोर्टल। चेक करेंगे आज की रीडिंग में हम कि ये जो पोर्टल है हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आ रहा है या क्या सरप्राइजेस हमें मिलने वाले हैं। सो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को ये पोर्टल दिखाता है एक्चुअली, और हमारी फैमिली का नाम ही है व्हील ऑफ फॉर्चून 709। सो लेट्स सी क्या सारी चीज़ें हम रिसीव करने वाले हैं हम सभी मेंबर्स। नंबर 4 का सिग्निफिकेंस क्या है पहले तो वो मैं आपको समझाऊंगी, बताऊंगी, एंड उसके बाद फिर हम रीडिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इंट्रो के बाद सीधा आप नंबर 4 के महत्व को समझ सकते हो और फिर आप रीडिंग देख सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो जानने में तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो। ओके, पिक अ कार्ड रीडिंग है। सो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं 3 यहाँ पर, यू कैन सी। पहला कार्ड जो है वो जॉय का है, दूसरा लव, तीसरा है हैप्पीनेस। तो तीनों में से जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है आपने वही कार्ड सिलेक्ट करना है और फिर आपने ये पूरी रीडिंग देखनी है। कंफ्यूज्ड हैं अगर आप, मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही है, तीनों का रीडिंग आप देख सकते हो। जो भी आपसे रेजोनेट हो उसके साथ आपने आगे बढ़ना है। ऑलराइट, नहीं तो ग्रुप सिलेक्शन पर भी आप जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे आपके बर्थ डेट्स के आधार पर ग्रुप्स बने हुए हैं, तो आप अपना बर्थ डेट चूज़ करें, अपना ग्रुप चूज़ करें और रीडिंग देखें और जो गाइडेंस है उसे फॉलो करें। ठीक है, बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन है डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे, कोई भी सवाल पूछना है तो मेल कर सकते हैं। गाइज जनरल रीडिंग है ये, सो आपको जनरल रीडिंग के जैसे ही देखना है। बहुत सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं भी करेंगी और बहुत सारी चीज़ें कर भी जाएंगी। कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं 100% हमसे रेजोनेट किया, 200% रेजोनेट किया। कई बार लोग बोलते हैं कि सिर्फ 50%, 40%, 60% रेजोनेट किया। तो जिससे जितना रेजोनेट हो उसको उतना ही रीडिंग को याद रखना है, गाइडेंस को अपने डायरी में उतारना है और उसे फॉलो करना है, राइट। और जो आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है उसको जाने देना है, वो किसी और के लिए है ना। सो इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो आप जब रीडिंग देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। दूसरा, ये जनरलिस्ट रीडिंग है तो भाई इसको कोई भी देख सकता है, कोई जेंडर कैटेगरी यहाँ पर मैं नहीं डिफाइन कर रही। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात वही है कि 709 टेरर फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता है। तो आप किसी भी धर्म या जाति को फॉलो करते हैं, मानते हैं, आप आराम से यहाँ पर आकर रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, बशर्ते आपको कोई दिक्कत ना हो तो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। आई एम श्योर आपने एक कार्ड तो यहाँ से पिक कर ही लिया होगा, कर लिया है तो रीडिंग शुरू करेंगे, देखेंगे क्या कुछ हम रिसीव करने वाले हैं इस पोर्टल में। लेकिन उससे पहले नंबर 4 का महत्व क्या है वो ज़रूर समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका मूलांक या भाग्य अंक नंबर 4 हो सकता है। तो उनके लिए ये जो मैं महत्व बताने वाली हूँ हो सकता है बहुत काम आए। ओके, तो चलिए जान लेते हैं कि क्या है 4 and 4 पोर्टल का महत्व एंड नंबर 4 का महत्व। चलिए, हाय गाइस, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं अबाउट नंबर 4 कि नंबर 4 जो है वो कैसा है। ओके, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, नई बातें मैं नंबर 4 के बारे में आपको बताऊंगी, समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या जानते हो नंबर 4 के बारे में। आप अभी 4 and 4 पोर्टल देखने के लिए आए हो, आई मीन 4 and 4 की पोर्टल की रीडिंग देखने के लिए आए हो, तो क्या सोच कर आए हो, क्या लगता है आपको कि ये पोर्टल किस बारे में है। ओके, एंड नंबर 4 का महत्व क्या है आपके जीवन में। न्यूमरोलॉजी में नंबर 4 को कैसा नंबर बताया जाता है, आपको कितना इस बारे में नॉलेज है मुझे शेयर करिएगा, कमेंट में बताइएगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना, जब मैं लोगों से बात करती हूँ या मेरे पास लोग रीडिंग लेने के लिए आते हैं, न्यूमरोलॉजी डिस्कस करते हैं या न्यूमरोलॉजी के आधार पर मैं रीडिंग्स वगैरह देती हूँ या उनका प्रडिक्शन करती हूँ, तो उस वक्त उनका कहना होता है नंबर 4 अनलकी है मैम, ऑस्पिशियस नहीं है, बहुत बुरा नंबर है। नंबर 4 और नंबर 8 दोनों के लिए बोलते हैं कि ये नंबर्स ना आपके लाइफ में आपको कहीं ना कहीं मिसगाइड करते हैं, लाइफ में मिसफॉर्चून लेकर आते हैं। सो ये मेरा नंबर है, मतलब मूलांक किसी का है, किसी का
डेसी नंबर है, ये मेरा नंबर है मैम, क्या करें इसको, कैसे इसके प्रभाव को कैसे कम करें, कैसे बदलें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है 1 to 9 जिसमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ ना हो। फ़र्क बस इतना है कि हम किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं। नंबर 4 की कुछ बुराइयां हैं, जैसे कि नंबर 4 जिनसे भी बिलोंग करेगा ना, वो ओवर थिंक बहुत करेंगे या वो संतुष्ट नहीं होते सवालों के जवाब से, सवाल करते रहते हैं और जो जवाब मिलता है, जब तक उनको सटीक जवाब नहीं मिलता ना, तब तक वो परेशान रहते हैं। तो इस वजह से वो थोड़े दिक्कत में रहते हैं, उनको स्ट्रेस हो जाता है, कई बार इनसिक्योर हो जाते हैं, बस इतना सा है। तो ऐसा कौन से नंबर के साथ नहीं है? हर एक नंबर के साथ में कुछ ना कुछ इश्यूज हैं ही, क्योंकि अच्छाई बुराई दोनों ही यहाँ पर हैं। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ अच्छाई को ही सेलिब्रेट करें, बुराइयाँ भी हैं। अब इसके एक पक्ष को देखें तो आप बहुत ओवर थिंक करते हो जो नंबर 4 से बिलोंग करते हैं। नंबर 4 ऐसा है, जिससे भी बिलोंग करेगा तो आप थोड़ा ज़्यादा ओवर थिंक करोगे, थोड़ा ज़्यादा सवाल पूछोगे, इसकी वजह से थोड़े परेशान रहोगे। बट एक बार सोचो कि जो लोग ज़्यादा सोचते हैं और ज़्यादा सवाल पूछते हैं, वो फिर कुछ बड़ा भी तो करते हैं। जिनके मन में सवाल नहीं होते और जो ज़्यादा सोचते नहीं हैं, गहनता में नहीं जाते हैं, अटके भी तो रह जाते हैं। वही नंबर 8 स्लो है, मेहनत बहुत करवाता है, बट देन अबंडेंस भी तो ऐसी होती है जो देखने लायक है। अभी जो लोग भी आपको, प्रेजेंट की मैं बात कर रही हूँ, करेंटली जो लोग भी आपको अबंडेंट दिखाई दे रहे हैं, क्या आपको पता है कि वो किसके प्रभाव से अबंडेंट है? नंबर 8 की एनर्जी से, सैटर्न की एनर्जी से। नंबर 8 सैटर्न से बिलोंग करता है, नंबर 4 राहु से बिलोंग करता है। 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो आपको अबंडेंस की सीढ़ियों पर चढ़ाने का काम करते हैं। सो कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ बुराइयाँ हैं, और वो हर एक नंबर में है। नंबर 1, जब भी नंबर 1 की बात आती है, लोग कहते हैं अरे बाप रे फैंटेस्टिक, बट ऐसा नहीं है। नंबर 1 के साथ में भी कुछ चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव डालती हैं आपके व्यवहार पर, आपकी सिचुएशन पर। दे आर वेरी, ऐसा बोला जाता है, दे आर वेरी ईगोइस्टिक, राइट? तो समटाइम्स ये चीज़ उनके लिए काम आती है, समटाइम्स इसकी वजह से वो बुरे हो जाते हैं। ओके, सो हर एक नंबर के साथ में कुछ अच्छाई और कुछ बुराई है, लेकिन हमें क्या करना है? हम स्पिरिचुअल जर्नी में क्या सीखते हैं कि जो भी बुराइयां हैं उनको नोट डाउन करो और उनको अच्छाइयों में परिवर्तित करो, और जो अच्छाइयां हैं उनको हर वक्त उंगलियों पर गिनते रहो। दिस इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। ओके, सो फर्स्ट, सबसे पहले आप सभी लोगों को कहूंगी कि जो लोग भी नंबर 4 के एनर्जी से प्रभावित है, यानी कि जिसका मूलांक 4 है, जिसका भाग्यांक 4 है, वो लोग अपने आप को कोसना बंद करिए, क्योंकि आपका नंबर बहुत पावरफुल है। बस आपको पावरफुली उसे यूज़ करना आना चाहिए। तो नंबर 4 अबंडेंस की बात करता है, एक्सपेंशन की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है, यूनिकनेस की बात करता है। ये जो नयापन है ना, ये नंबर 4 से ही आता है। कोई भी नई चीज़ मार्केट में आना, कोई भी नए आइडियाज़ के साथ में जीना, कोई नए नियम समाज में बनना, ये सब नंबर 4 की एनर्जी से होता है। कुछ भी नया आना, कोई नया पैटर्न आया, कोई नया गजट आया मार्केट में, राइट? कुछ भी नया अगर आप देखोगे ना, और जो हटके होगा, वो नंबर 4 की एनर्जी से प्रभावित होता है, ऐसे मान के चलो। पुरानापन नंबर 4 को कभी पसंद नहीं आता। नंबर 4 को हमेशा कुछ नया चाहिए, कुछ बेहतर, कुछ यूनिक। इस चीज़ के लिए नंबर 4 जाना जाता है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी रखता है, यानी कि भाग्य को बढ़ाने वाला। ओके, लक को एक्सपेंड करने वाला। कोई भी ज्ञान अगर आप इतू सा लेते हो ना, उसको बढ़ाने का काम नंबर 4 करता है, राहु करता है, ऐसे मान लो सरल भाषा में। ओके, सो अब आ जाते हैं नंबर 4 की तो महत्व हमने समझ लिया। 4 and 4 पोर्टल के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप खुद सोचो, एक जो नंबर 4 है वो इतना पावरफुल है, तो 4 and 4 पोर्टल क्या करेगा? डबल धमाका, है ना? दैट्स वाई इस पोर्टल को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जब ये पोर्टल आता है तो हमारे अंदर बड़े चेंजेस लेकर आता है और हमें बेहतरी की तरफ लेकर जाता है, अबंडेंस लेकर आता है हमारी लाइफ में।
ऑलराइट। हमारे अंदर जो स्किल्स हैं वो डबल हो जाते हैं, हमारे अंदर का इंटेलिजेंस लोगों को दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक्सपेंड करता है ना। अगर आप सोशल मीडिया पर हो, आप देखोगे अचानक से आपके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, अचानक से लोग आपको बहुत इंपॉर्टेंस देना शुरू करने लग गए हैं, पॉपुलर हो गए हो आप, राइट। अगर आप इंस्टाग्राम पर हो, यूट्यूब पर हो, फेसबुक पर हो, कोई वीडियो आपका वायरल हो जाता है, सोशल मीडिया पर अगर हो आप, राइट, अचानक से आपकी बातें होना शुरू हो जाती है, न्यूज़पेपर में आ रहे हो, मैगजीन पर आ रहे हो, थोड़े से एफर्ट्स लगाकर। अगर आप किसी भाषा में बहुत पारंगत है, आप देखोगे जैसे ये पोर्टल आएगा ना, आपको उस भाषा की डेप्थ समझ में आना शुरू हो जाएगी। अगर आप कुकिंग करने में अच्छे हो तो कुकिंग के कई सारे स्किल्स आपको आ जाएंगे। अगर आप कुछ करने की इच्छा रखते हो, जैसे कुछ लोग ना जिनको सोना ही है हमेशा, ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनको करना है हमेशा कुछ ना कुछ, आप देखोगे उनको करने की इच्छा और बढ़ जाती है। पहले 3 क्लासेस ले रहे थे, कुछ सीख रहे थे, अभी उनको 6 क्लासेस लेनी है। मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे ये भी सीखना है, मुझे वो भी करना है, मुझे जॉब भी करना है, मुझे पढ़ाई भी करना है, ऐसा हो जाता है। तो हर चीज़ को एक्सपेंड करता है ये पोर्टल। अब इस दौरान हम देखेंगे इस पोर्टल में कि आपके अंदर की जो खूबियाँ हैं वो किस हद तक बढ़ रही हैं, या आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो कैसे डबल हो रही हैं। यूनिवर्स से आपने इतू सा कुछ मांगा, लेट्स सी 4 and 4 पोर्टल में आपको कितना बढ़कर मिलेगा। हालांकि हम मानते हैं डबल हो जाता है। अगर आपने इतू सी ब्लेसिंग्स मांगी है ना, वो इतनी सारी मिलेंगी। अगर आपने इतू सा पैसा मांगा है ना, वो इतना सारा होके मिलेगा, ऐसा होता है। अगर आपने इतू सा प्यार मांगा है ना, आप देखोगे सभी लोग आपको प्यार करना शुरू कर दिए हैं। ये होता है इस पोर्टल में। तो अब आई थिंक आपको समझ आएगा जब मैं रीडिंग करूंगी कि मैं एग्जैक्टली क्या आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। जो ऑलरेडी आपके पास है वो बढ़ेगा, जो आपने मांगा है वो बढ़कर मिलेगा, और जो तकलीफें परेशानियां हैं आपके पास से वो निकल के भागेंगी। अब आपका सवाल होगा कि दी वो क्यों नहीं बढ़ेगा? वो इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि 4 and 4 पोर्टल व्हील ऑफ फॉर्च्यून का पोर्टल है, जहां पर भाग्य आपका साथ देता है, भाग्य आपको छोड़ के नहीं भागता। सो डोंट वरी, यहाँ पर दुख तकलीफें नहीं आने वाली, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ आने वाली हैं। ज्ञान बढ़ेगा, स्पिरिचुअल जर्नी पर आप आगे निकलोगे, स्पिरिचुअल नॉलेज आपकी बढ़ेगी, विजडम आपका बढ़ेगा, एनलाइटमेंट की एनर्जी में आओगे, पैसा बढ़ेगा, शान और शौकत बढ़ेगा, लग्जूरियस लाइफ आप अचीव करोगे। तो ये सब कुछ होगा। ऑलराइट, तो अब हम रीडिंग शुरू करेंगे एंड लेट्स सी किसके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। सो क्या आप लोग तैयार हो? अगर हाँ तो जल्दी से कमेंट में यस लिख दो, और आप क्या चाहते हो कि बढ़कर आपके पास वो चीज़ आए वो भी मुझे बताइएगा कमेंट में। ऑलराइट, किसी को पैसा चाहिए, किसी को अच्छा पार्टनर चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, राइट, किसी को हेल्थ चाहिए। सो कौन सी वो चीज़ है जो आप चाहते हो कि पूरी तरीके से आपकी हो जाए और बढ़कर आपको मिले, है ना? जैसे प्यार ढेर सारा, पैसा ढेर सारा, हेल्थ बहुत अच्छी, फिटनेस बहुत अच्छी, जिसको आप जिसको जब आप याद करते हो तो आप बोलते हो ये मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मैं डेस्परेट हूँ ये अचीव करने के लिए। तो वो मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके, ऑलराइट, शुरू करते हैं रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी जॉय कार्ड को चूज़ किया है, ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, लेट्स सी ये जो पोर्टल है ये आने वाले समय में आपको क्या कुछ सरप्राइजेस देने वाला है, या किन चीज़ों में बढ़ोतरी करने वाला है। ओके, चलिए देखते हैं। ग्रुप नंबर 1, एक तो आपने जॉय का कार्ड चूज़ किया है, तो सबसे पहला मैसेज तो आपको यहीं से मिल जाता है कि आनंद ही आनंद। ऐसा होगा कि जितना आनंद आप मांगते हैं यूनिवर्स से, उससे डबल ट्रिपल आनंद आपको मिलने वाला है। नाउ लेट्स सी और क्या आता है आपकी रीडिंग में। देखेंगे हम यहाँ से एंजेलिक असिस्टेंस, वेरी नाइस। नंबर 6, वीनस की एनर्जी, अबंडेंस की एनर्जी, प्रोस्पेरिटी की एनर्जी। नंबर 6 जानते हैं आप, नंबर 6 जो है वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है। शान शौकत, रुपया पैसा, धन संपत्ति, पॉपुलैरिटी, ये बताता है नंबर 6। डिवाइन गाइडेंस, लविंग सपोर्ट, एंजेलिक असिस्टेंस आपको मिलने वाला है। एंजल्स की कृपा आप पर बढ़ने वाली है, ऑलरेडी आप पर थी ही, अब और बढ़ेगी।
यानी कि जितना इनर वर्क आप पहले करते थे और उतने इनर वर्क में जो आपकी मुलाकात होती होगी या जो आपको महसूस होता होगा कि एंजल्स हैं आपके अराउंड, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से अब वो आपको महसूस होंगे। जब भी आप मुसीबत में होगे, परेशानी में होगे, एंजल्स तुरंत आएंगे और आपको गाइड करेंगे। अभी एंजल्स कई तरीके से आ सकते हैं आपकी लाइफ में, जैसे कि कभी आप बहुत परेशान हो, कंफ्यूज्ड हो, आपके सपने में आएंगे, आपको गाइडेंस देंगे, आपके विजन्स में आकर आपको गाइड कर सकते हैं। नहीं तो कोई किसी व्यक्ति के जरिए आपकी गाइडेंस हो सकती है। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, वही आपको सोल्यूशन दे देगा। उसको सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा? एंजल्स की तरफ से। अब आप लगातार एंजल्स से या एनर्जी से प्रे कर रहे हो कि भाई ये समस्या कब हल होगी, कब मेरा रीयूनियन होगा, कब मैं एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊंगी, कब मैं इंटरव्यू क्लियर कर पाऊंगी, कब मेरी जॉब फिक्स होगी, राइट, परमानेंट जॉब होगी, कब मेरे पेरेंट्स की हेल्थ अच्छी होगी। लगातार आप इससे क्लैरिटी मांग रहे हो, ब्लेसिंग्स मांग रहे हो। तो वो क्या करेंगे? उसका जो जवाब है आपके फ्रेंड को या आपके घर में किसी को बोल देंगे। उनके माइंड में जस्ट आएगा कि मुझे इसको ये बोलना चाहिए, और फिर वो आकर आपको क्लैरिटी दे देंगे। ऐसा कई बार आपके साथ भी होता होगा। आप जब दूसरों को ज्ञान देते होगे तो कई बार आपको लगता होगा, अरे मैंने कैसे इसको ज्ञान दिया, मेरे को कहाँ से पता चली ये चीज़, राइट? ऐसा हो जाता है। कई बार लोग बोलते हैं ऐसा। तो वो होने वाला है। तो जितना सपोर्ट वो पहले करते थे, जितने अच्छे से वो गाइडेंस आपको पहले देते थे, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से अब वो आपको गाइड करेंगे। आप महसूस कर पाओगे कि वो हमेशा आसपास रहते हैं। आप कुछ भी बोलते हो तुरंत वो काम आपका हो जाता है, क्लैरिटी आपको मिल जाती है किसी ना किसी ज़रिए से, किसी यूट्यूब चैनल से, किसी बुक से, किसी फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से, रिलेटिव से, किसी अनजान व्यक्ति से। घर में मेड आ रही है, उससे भी आपको गाइडेंस मिल सकता है। क्या पता वो कोई ऐसा हिंट दे दे जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाए, आपको रास्ता मिल जाए। ओके, सो एंजल्स जब सपोर्ट करते हैं तो ऐसे करते हैं। तो एंजल्स का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। पहली चीज़ यहाँ पर ये निकल कर आई है आप सभी लोगों के लिए। लेट्स सी अगला कार्ड आपके लिए क्या निकल कर आता है। और वो भी लविंग सपोर्ट है, प्यारा वाला सपोर्ट। ऐसा सपोर्ट नहीं कि आज हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कल आप भी हमें सपोर्ट करिएगा। वो नहीं है। ऐसा सपोर्ट जो कि निस्वार्थ भाव से किया गया होगा। मतलब कोई भी सहयोग करेगा, कोई भी साथ देगा निस्वार्थ भाव के साथ। मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, आप खुश रहो। अगला कार्ड है 16। 6 और 6 तो आपका पीछे ही नहीं छोड़ रहा भैया। बहुत अच्छा टाइम आपका शुरू हो चुका है। वीनस की एनर्जी है ना। बट यहाँ पर 7 नंबर भी बनता है, 6 के साथ 7, यानी कि एक कदम आप आगे बढ़ जाते हो। तो जब एंजल्स का आपको साथ मिलेगा तो हो सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से कनेक्ट हो जाएं। सोल पार्टनर, इटर्नल कनेक्शन, जो आपके ट्विन फ्लेम हैं, जिनके साथ में आप एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर यहाँ पर आए हो। ट्विन फ्लेम कौन होते हैं? आपकी ही सोल का आधा भाग। ओके, तो आप उनसे जब अलग होते हो, जब आपका एक हिस्सा आता है इस दुनिया में, कॉन्ट्रैक्ट के साथ आता है कि हम दोनों मिलेंगे, अपना इनर वर्क करेंगे, देन जो संदेश देने आए हैं दुनिया को वो संदेश देंगे, और उसके बाद हम यूनियन में आएंगे और फिर मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी हमारी, राइट? सो इस तरीके से होती है ट्विन फ्लेम की पूरी जर्नी। जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो, आपका इनर वर्क शुरू हो जाता है, शैडो वर्क आपका शुरू हो जाता है। आपका ट्विन फ्लेम आपको मिरर करता है, तो आपकी अच्छाइयाँ आपको दिखाता है, आपकी बुराइयाँ भी आपको दिखाता है। दैट्स वाई बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी बड़ी ही पावरफुल होती है, समटाइम्स पेनफुल होती है, बट सेक्रेड होती है। ये एक ऐसी जर्नी है, ये एक ऐसा कनेक्शन है जो आपको मोक्ष का रास्ता दिखाता है। जब आप इनर वर्क करना शुरू करते हो, आपको पता चलता है आप में कौन कौन सी बुराइयां हैं। आपका प्यूरिफिकेशन होता है। प्यूरिफिकेशन आपको करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे ना, आपका यूनियन नहीं होगा। तो कनेक्शन इतना इंटेंस होता है कि आप करते हो। हमें मेहनत करने का मन नहीं करता। हमारी ना टेंडेंसी ऐसी है, सब कुछ आराम से चाहिए, प्लेट में परोसा हुआ। अगर हमको बोला जाए कि आप थोड़ी मेहनत कर लो, हम नहीं करेंगे। अगर कोई आपको बोले झूठ मत बोलो, कोई आपको बोले आपको इंडिपेंडेंट बनना है, कोई आपको बोले ये चीज़ें आपको सीखनी है, स्पेशल नॉलेज आपको गेन करनी है, हम नहीं करेंगे। हम क्यों करें? हमारा काम चल रहा है, हम तो मस्त है, खुश है। लेकिन जब आपको प्यार होता है ना किसी से, फिर आप करते हो उसको पाने के लिए। तो यूनिवर्स ने इस तरीके से इन कनेक्शंस को बनाया है कि वैसे आप इस जो ट्विन फ्लेम्स है ना,
वो यूनिवर्स, ब्रह्मांड या एनर्जीज या भगवान से सारी बातचीत करके यहाँ पर आते हैं कि यहाँ आने के बाद हमें अपना सोल पर्पस कैसे पूरा करना है। लेकिन यहाँ आकर ना मोह माया में फंस जाते हैं और भूल जाते हैं अपना पर्पस। तब उनका ट्विन फ्लेम उनको मिलता है और जब वो ट्रिगर करता है ना, तकलीफ देता है, तब आपको याद आता है कि ओके मुझे मेरा सोल पर्पस पूरा करना है। उससे पहले आप याद ही नहीं करना चाहते, ऐसा हो जाता है। स्पिरिचुअल नॉलेज गेन ही नहीं करना चाहते, इनर वर्क करना ही नहीं चाहते, क्योंकि मुश्किल होता है ना हर दिन मेडिटेशन करना, योगा करना। ट्विन फ्लेम मिलता है, फिर आप करते हो, तड़प के करते हो, और फिर आप दोनों मिलकर इस दुनिया का उद्धार करते हो। आपका यूनियन होता है और फिर आप मोक्ष को प्राप्त करते हो। तो इस समय में, इस पीरियड में 4/4 पोर्टल में यू आर गोइंग टू मीट योर ट्विन फ्लेम। और अगर ऑलरेडी आप अपने ट्विन फ्लेम को जानते हो तो आपका यूनियन बहुत ही पास में है। सो कंग्रेचुलेशंस गाइज। 7 और 16 और 6 ये डेट्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं इस महीने के। ओके, वाइट लाइट देखिए यहाँ से फॉल कर रही है। इन्होंने भी वाइट कलर के गाउन्स पहने हैं। वाइट कलर इज ऑल अबाउट फोकस, क्लैरिटी, प्योरिटी, प्योरिफिकेशन। सो कहीं ना कहीं आपका प्योरिफिकेशन शुरू हो जाएगा अब इस दौरान, इस पोर्टल में। वही है ना, मैंने कहा ना, हर एक चीज़ को एक्सपेंड करता है ये नंबर। तो जितना इनर वर्क या साधना आप कर रहे थे ना, उसका डबल एंड ट्रिपल हो जाएगा। ऐसा होगा तो उसका फल भी वैसे ही हो जाएगा। जो इनर वर्क आपको करने के लिए बोला गया, शुद्धिकरण करने के लिए बोला गया, किस वजह से बोला गया कि आप अपने सोल पर्पस को पाओ, अपना काम करो, और आप जितने भी आपके पास लाइफ बैड कर्माज हैं या इस लाइफ के बैड कर्माज हैं, आप उससे मुक्त हो, जल्दी मुक्त होगे आप। एक बेहतर सेक्रेड लाइफ जी पाओगे। सो ये होने की संभावना दिखाई देती है। लेट्स सी और क्या निकल कर आता है आपकी रीडिंग में। वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स। सेक्रेड एक्शन नंबर 17, 6, 16 and now 17. 6, 7, 8. फाइनली ना, आप जब आपका इनर वर्क होगा, एंजल्स का सपोर्ट होगा, तो फाइनली आप फोकस कर पाओगे अपने गोल्स पर। ये यहाँ पर दिखाई देता है इस कार्ड के साथ। कंसंट्रेट कर पाओगे। स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि अभी स्टूडेंट्स हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। इस टाइम में आप देखोगे कि जो भी कन्फ्यूजन है आपकी लाइफ का ना, वो मिटता चला जाएगा। एंजल्स क्लैरिटी देंगे। यहाँ पर भी वाइट लाइट थी ना, क्लैरिटी की बात कर रही थी। ओके, सो एंजल्स की हेल्प से और आपके ट्विन फ्लेम के कनेक्शन के ज़रिए आपको क्लैरिटी मिलेगी लाइफ में कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। जैसे आप में से कई सारे लोग सवाल पूछते हैं, सोल पर्पस क्या है हमारा, दी लाइफ पर्पस क्या है, वो क्लैरिटी आपको मिलेगी और आपको ना स्ट्रेंथ मिलेगी अपने पर्पस पर काम करने की, एक्शन लेने की। ऐसा होगा। आई डोंट नो कि आप पहले कितने हिम्मती थे। अगर थोड़े थे तो और हिम्मती हो जाओगे। अगर बिल्कुल भी हिम्मत आपके अंदर नहीं थी तो आपके अंदर हिम्मत आएगी। जो आप सोचोगे, जो आप डिसाइड करोगे, उसके लिए एक्शन ले लोगे। अभी तक हो सकता है आपके साथ ऐसा होता हो कि ओवर थिंक आप बहुत करते हो लेकिन एक्शन कभी नहीं ले पाते। एक्शन लोगे, ये संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। अच्छा, एक चीज़ मैं और यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि ट्विन फ्लेम्स जो हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनके बीच में प्रेम संबंध ही हो या उनके बीच में शादी ही हो। ट्विन फ्लेम्स हमारे फ्रेंड के जैसे भी रह सकते हैं। डिपेंड करता है हम कैसे सोच रहे हैं उनके बारे में, राइट। बट जब आपका ट्विन फ्लेम आपको मिलता है ना, तब लाइफ में बेहतर करते हो, खुद के लिए भी, दुनिया के लिए भी। ओके, क्योंकि मैं देख रही हूँ जब ये कार्ड आया तो एक अजीब सी बेचैनी है आपके मन में। सो बेचैन ना हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये बहुत पहले होना चाहिए था, नहीं हो पाया किसी वजह से, तो ये अब होगा। सो इसको सेलिब्रेट करिए, इससे भागिएगा नहीं, ठीक है ना। लेट्स सी और क्या है।
नंबर 8, नंबर 4 एंड 8 की मैं बात कर रही थी। मैंने आपको बोला था कि नंबर 4 एंड 8 ये दो नंबर्स ऐसे हैं जो आपको अबंडेंस की सीढ़ियों पर चढ़ाने का काम करते हैं। सो अबंडेंस की सीढ़ियों पर हम कब चढ़ते हैं? जब हमें क्लैरिटी मिलती है अबाउट लाइफ, अबाउट कनेक्शन, अबाउट वर्क, राइट, अबाउट गोल्स। सो वो क्लैरिटी आपको रिसीव होगी इस दौरान। और ये ट्विन फ्लेम के कार्ड से ना एक चीज़ मुझे और भी समझ आ रही है, वो ये कि हो सकता है कि जब आप अब इनर वर्क करें, जब आप साधना करें, तो आप खुद को बेहतर तरीके से देख पाएँ। यह भी संभव है। ट्विन फ्लेम्स ना हमेशा मिरर करते हैं एक दूसरे को। तो आपके लिए हो सकता है जब आप मेडिटेशन करें तो आपको आपकी कमियां, आपकी अच्छाइयां दिखना शुरू हो जाए, जो कि बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए। सो ये भी होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। आप में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ये आएगा कि अब आप लोगों को सफाई देना बंद कर दोगे। आपको क्लैरिटी रहेगी कि आपको क्या करना है। आपको पता है कि ये रास्ता है और वो मेरा डेस्टिनेशन। अब अगर लोग आपको कुछ बोल रहे हैं या आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप सीधे शब्दों में बात करोगे। उसके बाद अगर उनको समझ नहीं आता और वो आपको ब्लेम करते हैं या वो आपके लिए कुछ भी बोलते हैं कि अरे ये बेवकूफ़ी कर रही है, ठीक नहीं कर रही है। जैसे मान लीजिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में दाखिला लेना है और आपके घर वाले मान नहीं रहे उस बात को लेकर, ओके, तो आप उनको एक बार ही बोलोगे कि मुझे यहीं जाना है। उसके बाद वो बोलेंगे अरे बेवकूफ़ है, यहाँ फ्यूचर नहीं बनना, ये वो। आप नहीं सुनने वाले। आप बोल दोगे मुझे यही चाहिए, दैट्स इट। आपका बस यही कहना होगा कि भाई मैं लड़की हूँ, मैं कोई मतलब वॉशिंग पाउडर नहीं हूँ जो सफाई करती रहूँ, राइट। तो वो चीज़ है। तो आने वाले समय में ये होगा। ये भी तब होता है जब हमारे अंदर स्ट्रेंथ हो, करेज हो एक्शन लेने की। तो एक्शन मोड पर हो आप। दैट्स वाई सेक्रेड एक्शन का कार्ड आया। एक्शन लेने की क्षमता, बात करने की क्षमता। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी को पसंद करते हो और उसको आप बोल नहीं पाते कि आप उसको पसंद करते हो, आप अब बोलोगे। बेचैनी ऐसी होगी ना कि जाके आप बोलोगे। किसी से आपका झगड़ा हुआ है, आपके पार्टनर की ही बात कर लूँ, उनसे आपका झगड़ा हुआ है, आप अपनी तरफ से जाकर उनसे बात नहीं कर पा रहे। आपको लग रहा है कि आपको अपनी तरफ से कर लेनी चाहिए, लेकिन बात नहीं कर पा रहे। हिम्मत आ जाएगी बात करने की, ऑलराइट। अगर आप जॉब के लिए कहीं जाते हो और आप उस वक्त कंफ्यूज हो जाते हो, नर्वस हो जाते हो कि पता नहीं आप कैसे परफॉर्म करोगे, पता नहीं आप अच्छे से काम कर पाओगे या फिर नहीं, कि आपकी डांट ना पड़े, ये वो, उसकी वजह से हिम्मत हार जाते हो, जॉब छोड़ देते हो, बाहर से ही भाग आते हो तो इस चीज़ से आप थोड़ा मुक्त होगे। आप देखोगे कि अब उतना नर्वसनेस नहीं रहा। आप सफाई भी नहीं दोगे, आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा लोग सोच क्या रहे हैं। लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहना, कहने दो, वो वाला एटीट्यूड हो जाएगा। इसके अलावा बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। अगेन यहाँ पर एक्शन का कार्ड है फॉर यू। साथ ही साथ ना अब आप कोई काम करोगे ना तो उसको लेकर पछताओगे नहीं। मे भी आपका ये नेचर है, पहले आप बोलते नहीं हो, बोलते हो तो फिर पछताते हो। जैसे अगर किसी ने आपको कुछ गलत बोला, आप सुनते रहते हो, तब आपको पछतावा होता है कि आपने पलट के जवाब क्यों नहीं दिया। और अगर आप जवाब दे देते हो और फिर बात बढ़ जाती है, झगड़ा हो जाता है, तब आपको पछतावा होता है कि मैंने क्यों बोला, मैं चुप रहती तो अच्छा रहता, राइट। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ है और आप अकेलापन महसूस नहीं करते, चाहे कोई आपके साथ रहे ना रहे। तो अगर आप कुछ गलत होता हुआ देखोगे, आप बोलोगे, और अगर सामने से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता है तब भी आप रिग्रेट नहीं करने वाले। यू विल बी लाइक ओके, ये सही था और मैंने किया। तो अगर सामने वाले को बुरा लग रहा है तो उसकी प्रॉब्लम मेरी नहीं है, ऑलराइट। एंड यू विल लर्न कि कैसे अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना है। आपको भरोसा होगा अपनी इंट्यूशन पर, क्योंकि आपकी साइकिक एबिलिटीज और बढ़ जाएंगी। जैसे कि मैंने कहा, नंबर 4 क्या करता है? एक्सपेंड करता है। सभी लोग याद कर लो, एक्सपेंड करता है। तो अगर आपकी इंट्यूशन अच्छी है और अच्छी हो जाएगी, आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज हैं और बढ़ जाएंगी, राइट। अगर कॉन्फिडेंस है और बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं है तो आ जाएगा, स्ट्रेंथ है तो और बढ़ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं है तो आ जाएगी, करेज था और बढ़ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं था तो आ जाएगा, ठीक है। हाँ, दुख नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो पोर्टल है ये किसका है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून का।
मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं कुछ कर रही हूँ पोर्टल में इसका थीम है ऐसा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि लक आपका साथ देगा, ऐसा होगा। लेट्स सी और क्या आप रिसीव करने वाले हैं इस दौरान। ओके तो कल मुझे कोई तो रीडिंग में बोल रहा था कि दी आप घूम फिर के लव पर क्यों आ जाते हो। भाई मैं सारी पाइल में लव पर नहीं आती, लेकिन अगर कार्ड्स आते हैं या चिट्स आती हैं लव की तो मैं क्या बोल दूँ कि करियर है, जॉब है, नहीं बोल सकती ना। तो आप दूसरा पाइल चूज़ करके देख लिया करो। आई डोंट नो कि आप लोग मुझे क्यों इतनी बातें सुनाते हो मैं तो जो कार्ड्स में आता है ऑनेस्टली वही बताती हूँ, अपना काम ईमानदारी से करती हूँ, मैनिपुलेट नहीं करती। अगर किसी के कार्ड में लव रिलेटेड कुछ नहीं आता तो मैं उनको नहीं बताती हूँ, करियर को लेकर बताती हूँ। करियर को लेकर आते हैं तो, हेल्थ को लेकर आते हैं तो। अगर किसी के रीडिंग में 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स या इस तरीके के कोई भी अदर कार्ड्स आ रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर एंड मैरिज को लेकर, तो मैं क्या बोल दूँ, मतलब आपकी मैरिज नहीं होगी गाइज, आपके घर में किसी की मैरिज होने वाली है, सो सेलिब्रेट। तो ऐसे नहीं बोल सकती ना, तो जो होगा गाइज वही बोलूँगी ना आई डोंट नो आप लोग क्यों इतना माइंड करते हो। बी ओपन प्लीज़, नहीं तो आप दूसरा पाइल सिलेक्ट करो। आप क्यों बार बार वही पाइल सिलेक्ट करते हो जिसमें लव रिलेटेड मैसेजेस आते हैं, दैट आई डोंट अंडरस्टैंड। क्योंकि हर एक पाइल में ऐसा नहीं होता, मैं खुद रीड करती हूँ तो मुझे पता है। तो आप लोग वो पाइल आप क्यों हमेशा चूज़ कर लेते हो, मेरा सवाल वो हो जाता है फिर। डोंट चूज़ ना मेन फीमेल, ऑलराइट। तो कहीं ना कहीं मेन फीमेल की जो एनर्जी है वो एक तरीके से एम्प्रेस की एनर्जी के जैसे आप देख सकते हो, राइट। जो भीड़ में अलग खड़े होते हैं, जो यूनिक होते हैं, स्पेशल होते हैं, मेन फीमेल में वो आते हैं। कोई भी मूवी में मेन फीमेल कौन होगी, हीरोइन। कोई भी ड्रामा में मेन फीमेल कौन होगी, हीरोइन, राइट। तो वही चीज़ है। तो अब से हर फील्ड में आप मेन कैटेगरी में गिने जाओगे। मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हो तो अभी इस पीरियड में ऐसा होगा कि आपकी जो बातें हैं, आपका जो गाइडेंस है वो सुना जाएगा। या आप किसी भी संबंध में कोई सलाह देते हो, एडवाइस देते हो, कोई प्रोजेक्ट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, वो पास हो जाएगा। तो लोग कहीं ना कहीं आपको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देंगे। ओके आप अगर रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर के लिए आप मेन फीमेल हो जाओगे। मतलब आपसे बेहतर उसको कोई लगेगा ही नहीं। भले ही आपका अभी सेपरेशन चल रहा है, भले ही आपका झगड़ा हो रहा है, डजेंट मैटर। ये समय कुछ ऐसा करेगा कि उस व्यक्ति के मन में जो आपके लिए प्यार है ना, उसको बढ़ा देगा। क्योंकि नंबर 4 क्या करता है, बढ़ाने का काम, एक्सपेंड करने का काम। तो ऐसा हो जाएगा कि उसको बस आप ही आप दिखोगे हर जगह। घर में लोग आपकी सुनना शुरू कर देंगे। अगर आप स्टूडेंट हो तो क्लास में आपकी सुनना शुरू कर देंगे। सभी लोग आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे, आपसे पूछना शुरू कर देंगे आप कैसे नोट्स तैयार करते हो, क्या करते हो। अगर आप स्पेशलिटी में हो तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, इनर वर्क क्या है, हमें भी बता दीजिए, हम भी करेंगे। हमें भी बहुत टेंशन होती है, हमारा भी ब्रेकअप हुआ या हमारा भी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, हम भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। आप खुद को कैसे संभालते हो, कैसे चीज़ें हैंडल करते हो, हमें भी बताओ। तो कहीं ना कहीं मेन पोजीशन पर आप आने वाले हो और ये अचानक से होगा, बूम करके ठीक है, ये संभावना यहाँ पर मालूम देती है। एंड चाइल्ड का कार्ड यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है। ऐसा भी हो सकता है कि इस पीरियड में जो लोग मैरिड हैं उनको गुड न्यूज़ मिल जाए, तो इस वजह से उनकी एक अच्छी पोजीशन बन जाए। ये भी है, कई सारे फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि इन-लॉज कदर नहीं करते क्योंकि आप उनको बेबी नहीं दे पाए। तो हो सकता है आपकी ये वाली इच्छा पूरी हो जाए और फिर आपकी कद्र होना शुरू हो जाए। आपने देखा है ऐसा होता है, जैसे ही जो डॉटर इन लॉज हैं वो गुड न्यूज़ देती हैं घर में, तो उनकी अलग ही पोजीशन बन जाती है। तो ये भी होने की संभावना है, यानी कि फैमिली एक्सपेंड होगी। अगेन एक्सपेंशन का यहाँ पर मैसेज है। फैमिली बढ़ना, प्यार बढ़ना, सम्मान बढ़ना, जिम्मेदारी बढ़ना, जो अटेंशन आपको मिलता था वो उसका बढ़ जाना, राइट, सफलता का बढ़ना। तो हर चीज़ बढ़ती हुई नज़र यहाँ पर आती है। यहाँ पर एक कार्ड और आ चुका है, वो है मैरिज का। सो कंग्रेचुलेशंस गाइस, कुछ लोगों का ये काम भी बन सकता है। नाउ अब यहाँ पर मैरिज लिखा है तो व्हाट शुड आई से मैरिज है तो मैं मैरिज ही बोलूँगी, है ना। सो इसकी संभावना भी बनती है। अगर आप
कमिटेड हैं या इंगेज्ड हैं और कनेक्शन आपका आगे नहीं बढ़ रहा था, अब ये एक्सपेंड करेगा, अब ये बढ़ेगा। अचानक से शादी की बात होगी, अचानक से सारी तैयारियां होंगी और मैरिज आपकी हो जाएगी। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, मान लीजिए आपकी मैरिज थोड़ा खतरे में है, तो आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात हो सकती है और ऐसा होगा कि आपका पार्टनर जो है वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा इस रिश्ते को बढ़ाना है या ख़त्म करना है। सो इस विषय में बातचीत आपके पार्टनर से आपकी हो सकती है इस दौरान। नंबर 4 का यहाँ पर एनर्जी आता है, सीधा नंबर 4 ही आ गया, तो इसकी भी संभावनाएं बनती हैं। एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जितनी मेहनत आप पहले करते थे उससे कहीं ज़्यादा मेहनत अब आप कर पाओगे। एनर्जी रहेगी आपके अंदर, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, ठीक है, बीमारियां भी कम लगेंगी और ज़्यादा खुद को स्टेबल एंड स्ट्रांग महसूस करोगे आप लोग। फाइट बैक की एनर्जी रहेगी आपकी, पीसफुल रेजोल्यूशन आपको मिलने वाला है अब। और देखिए मैंने हेल्थ की अभी बात करी, इंप्रूविंग हेल्थ का यहाँ पर कार्ड है आपके लिए, तो आपके हेल्थ में भी सुधार होगा। जिस स्पीड से सुधार हो रहा था, क्योंकि सुधार तो देखो हो रहा था, आप कुछ तो योगा मेडिटेशन कर रहे थे, भले ही 5 मिनट करते हो, उससे सुधार तो हो रहा था, अचानक से बहुत जल्द और बहुत तेज़ी से आप सुधार देखोगे इन योर हेल्थ, या आपके घर में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है तो वहाँ। तो पीसफुल रेजोल्यूशन है, यानी कि हर जगह शांति और सुख है विद अबंडेंस। तो हर एक चीज़ जो आप चाहते थे कि एक्सपेंड करे, यानी कि आपकी इंट्यूशन बढ़े, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़े, आपके पढ़ने की क्षमता बढ़े, राइट, आपका जो रैंकिंग है वो बढ़ जाए, या आपको बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाए, या वर्किंग आवर्स कम हो, सैलरी बढ़ जाए, तो कुछ भी एक्सपेंड करना, मैरिज हो जाए, आपके पार्टनर से रीयूनियन हो जाए, आपका ट्विन फ्लेम आपको मिल जाए, राइट, या आप अपनी फैमिली को बढ़ा सकें या अपने पोजीशन को बढ़ा सकें, तो हर जगह से वो बढ़ोतरी आपके लिए दिखाई दे रही है। सो ये जो पोर्टल है कहीं ना कहीं ये कमाल आपके लिए करने वाला है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, व्हाट शुड यू डू ड्यूरिंग दिस पोर्टल। आपको बोला गया है क्लीन योर एनर्जी फीड, सेज स्टिक्स बाय कर लीजिए और अपनी क्लींजिंग करिए एवरीडे, जब तक ये पोर्टल चल रहा है, जब तक ये सारी चीज़ें आप रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि नज़र लग जाती है। सो सेज स्टिक्स आपको मिल जाएंगी अमेजन पर या फ्लिपकार्ट पर, ले आइए और उससे रोज़ अपनी क्लींजिंग करिए, ओके। ये हेल्प करेगा आपको और ग्रो करने के लिए। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हमारा जो इनर वर्क का सेशन है बहुत जल्द शुरू होने वाला है, चाहे तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप आ सकते हो, देख सकते हो, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है लव कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं भाई कि ये जो पोर्टल है ये आपको क्या सरप्राइजेस देने वाला है, किस तरीके से आपको एक बेहतर इंसान बनाने वाला है। क्या चीज़ें एक्सपेंड होंगी वो देखते हैं, इंटरेस्टिंग है। चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। लेट्स सी व्हाट आर यू गोइंग टू रिसीव। एंड गाइज बताइए कि कल कौन सा टॉपिक लेकर आऊँ मैं, कौन से टॉपिक पर आप रीडिंग चाहते हो एंड क्या नया चाहते हो आप, ये बताइए। कि मैं इनर वर्क के क्लासेस लूँ जूम पर, सेल्फ लव कैसे प्रैक्टिस करते हैं उसके बारे में बताऊँ, या मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स बताऊँ, क्या आप लोग चाहते हो बताइएगा। तो उसके छोटे छोटे वीडियोस बनाकर डालूँगी या फिर तो जूम पर क्लासेस लूँगी, जैसे भी आप प्रेफर करो, विल डू दैट। तो जब तक कि मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, जल्दी से कमेंट में कोई बढ़िया सा अफर्मेशन लिख दीजिए। नहीं तो आप लिख सकते हो 4 and 4 पोर्टल के बारे में ही कुछ जो आप इस पोर्टल से चाहते हो, ओके। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, वीडियो लाइक करिए सो दैट एनर्जी एक्सचेंज होता है गाइज, एंड इस तरीके से आप मेरे से कनेक्ट भी हो पाते हो अच्छी तरीके से।
और एक अच्छा बेहतर गाइडेंस भी आपको मदर यूनिवर्स की तरफ से रिसीव होता है। ओके, मैंने शफल कर लिया। नाउ लेट्स सी। हाँ, टचिंग अर्थ, ओके, प्लांटिंग समथिंग न्यू, नंबर 12। विजडम की एनर्जी है गाइस, विजडम विजडम विजडम। कुछ नया सीखेंगे आप या कुछ नया इन्वेंट करेंगे इस दौरान। आई एम श्योर आपको बहुत आइडियाज़ आ रहे होंगे कि मुझे ये सीखना है, मुझे वो सीखना है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना है, मुझे डिज़ाइनिंग के बारे में जानना है, मुझे वेबसाइट बनानी है, मुझे चैनल बनाना है, मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट खोलना है, मुझे वीडियोस डालनी है, मुझे रील्स बनानी है, मुझे पेंटिंग स्केचिंग सीखनी है, मुझे कुकिंग भी सीखना है, मुझे खुद को खूबसूरत भी बनाना है, मुझे भक्ति भी करनी है, साधना आराधना भी करनी है। जो मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं मुझे वो भी करना है और जो मेरी इच्छा है मुझे वो भी करना है। समय कम है, इच्छाएं बहुत हैं, आइडियाज़ बहुत हैं। तो हो सकता है कि आपको हो रहा हो कुछ मार्च 27, 28, 29 के टाइम से, या फिर जस्ट अभी शुरू हुआ है, जस्ट रीडिंग देखने से पहले आपको ऐसा लगा है। सो ये इसी पोर्टल का असर है, कह सकते हैं, जिसकी वजह से यू वांट टू डू समथिंग न्यू। कुछ नया करना, कुछ बेहतर करना, जो आपके काम आए, जो दूसरों के भी काम आए, दूसरों के जीवन में भी सुधार लेकर आए। पुरानी चीज़ों से ना आप बोर हो गए होगे। जैसे कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वही पुराने मैसेजेस करना कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, खाना खाया या नहीं, आज कौन से कलर का ड्रेस पहनने वाले हो, कहाँ घूमने जाएंगे, ये सारी बातें आपको बहुत बोरिंग लगती होगी। अभी यू वांट टू डू समथिंग न्यू विद योर पार्टनर कि यार कुछ और करते हैं, कुछ यूनिक करते हैं, कुछ बेहतर करेंगे। तो सब ये बहुत बचकानी बातें लगती हैं, है ना। या मान लीजिए कि लगातार आप जो भी आप पढ़ रहे थे, कुछ भी स्टडी कर रहे थे, वो बहुत बोरिंग लगने लग गया होगा, किताब देखने का मन नहीं करता होगा। जैसे अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपकी बुक्स हैं, आपके नोट्स हैं, पहले पढ़ते थे तो अच्छा लगता था, अभी जब जैसे ही किताब उठाते होगे आपको नींद आती होगी कि अरे वही बोरिंग, वही हेडिंग्स, फिर वही डिटेल्स, फिर वही एग्ज़ाम्स, फिर वही टेक्स्ट पेपर्स, फिर ये वो, बहुत बोरिंग लगता होगा। या जैसे अगर आपने रूटीन भी सेट किया है कि आपको सुबह मॉर्निंग वॉक करना है, देन एक्सरसाइज, देन ऑफिस जाना है, देन ये सो मैनी थिंग्स, वो भी आपको बोरिंग लग रही होगी। यही वही रूटीन, तब से वही उठो, खाओ, नहाओ, जाओ, फिर लौट के आओ, फिर काम करो, फिर सो जाओ, क्या लाइफ है बेकार। ऐसा कई बार आपको लगता होगा। क्यों ऐसा लगता है आपको? बहुत से लोगों को लगता है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो, या आप रूटीन है इस वजह से आप बोर हो गए हो। ऐसा नहीं है। एक्चुअली यूनिवर्स इस तरीके के विचार लेकर आती है सो दैट आप कुछ नया करो। यूनिवर्स को पता है अभी इसके बाद आपको ये चीज़ करनी है, लेकिन उस तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा। तो यूनिवर्स क्या करेगी, जो चीज़ें आप कर रहे हो ना उसको थोड़ा सा मोनोटोनस कह सकते हैं, बना देती है। आपको इंटरेस्ट नहीं आता, फिर आप इधर उधर देखते फिरते हो, कुछ तो नया करना है, कुछ तो नया करना है, कुछ तो नया करना है, एंड देन यू इन्वेंट समथिंग। तो वो चीज़ है यहाँ पर। तो इस समय में आप देखोगे कि आप कुछ नया लर्न करोगे या कुछ नया ऐड करोगे आपके रूटीन में। जैसे मॉर्निंग वॉक जाते थे, इवनिंग जाना शुरू कर दोगे। जो योगा पोजेस आप ट्राई करते थे, आप कुछ अगले करोगे। मेडिटेशन के जो तरीके अभी तक आपने अपनाए, अब कुछ और आपने अपनाने हैं। मैनिफेस्टेशन के तरीके कुछ और करने, अभी तक डायरी में लिखते थे, अब कुछ और तरीका है आपका मैनिफेस्ट करने का। कुछ नया सीखना है, मुझे कुछ नया करना है, तो कुछ तो नया करोगे इस दौरान, और बहुत दिमाग आपका चलेगा। पढ़ते हो तो पढ़ने के न्यू आइडियाज़ ढूंढोगे, या न्यू कोचिंग सेंटर ढूंढोगे, न्यू टीचर के पास जा सकते हो, ऐसा संभव है। ओके, तो कुछ भी नया करना, क्योंकि आपको रिजल्ट भी नए तरीके का ही चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बहुत रहेगी, क्योंकि ये नंबर 3 बनता है। विजडम का नंबर है, ज्ञान चाहिए हर एक चीज़ का। शास्त्रों को, वेदों को पढ़ने का मन हो जाएगा, ऐसे लोगों से जुड़ने का मन हो जाएगा जो ज्ञान देते हैं यूट्यूब पर भी, राइट। अगला कार्ड आता है 13 नंबर, 4 बनता है ये। 4 जो नंबर एक्सपेंशन का है, और यहाँ पर रिकॉग्निशन के साथ में जो आपको मैसेजेस मिले हैं वो है साइकिक एबिलिटी, फ्यूचर विजन।
इसमें भी बढ़ोतरी होने वाली है। तो अगर आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ हैं, अगर आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आपको विजन्स आते हैं, तो यू विल सी कि और ज़्यादा बढ़ गए हैं वो क्लैरिटी के साथ। चीज़ों को भांपना शुरू कर दिया है आपने। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे फ्रेंडशिप करने आएगा, आपको पहली बार में ही पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति आपके लिए कैसा है। पहले भी आपको पता चलता था, लेकिन एक हफ्ते बात कर ली या एक महीने बात कर ली, फिर कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन बोली कुछ तो गड़बड़ है, या ये बहुत अच्छा इंसान है। अब क्या होगा कि किसी व्यक्ति को आप पहली बार देखोगे, जिस देखते ही आप क्लिक करेगा ये इंसान मेरे लिए राइट नहीं है, या शी इज़ द वन, ही इज़ द वन, ऐसा। सो साइकिक एबिलिटीज़ आपकी बढ़ेंगी। जब साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ती हैं गाइस, तो हम दूसरों की हेल्प भी बहुत करना चाहते हैं। हाँ, ऐसा होता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि सामने वाले के साथ में जो लोग हैं या वो जो काम कर रहा है उसका आउटकम क्या है, उससे आगे कौन सी परिस्थितियाँ बनेगी। तो हम बेचैन हो जाते हैं कि वी वांट टू टेल देम कि आप सही कर रहे हो या गलत। तो आपकी हेल्प करने की क्षमता भी बढ़ेगी और आपको ना इससे बहुत खुशी होगी। फ्यूचर की क्लैरिटी भी आपको मिल जाएगी, फ्यूचर के विजन्स आने शुरू हो जाएंगे। आप कोई भी काम करोगे, आपको पहले ही पता चल जाएगा इसका आउटकम क्या होगा। तो आपको टैरो कार्ड रीडिंग्स, एस्ट्रोलॉजी, इन सारी चीज़ों की भी नीड आगे चलकर नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि ये इस दौरान जैसे ही आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ेंगी ना, ये बढ़ती ही चली जाएंगी, घटने नहीं वाली। आई एम श्योर जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है वो अच्छे से साधना कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। जैसे नवरात्रि है, तो नवरात्रि में देवी साधना कर रहे हैं। जो भी त्यौहार आता है उसमें, जिनका भी त्यौहार होता है या जिनका भी पूजा पाठ होता है, वो बहुत मन से आप लोग करते हो। और बाकी के डेज में भी इनर वर्क आपका चलता रहता है। प्योरिफिकेशन करना है, क्लींजिंग करनी है, वो सब कुछ आपका चलता रहता है। बुक्स रीड करते हो, ग्रुप्स में भी शामिल हो, आप लोग बातचीत करते हो कई लोगों से, ये भी है। और हो सकता है अभी मेरे ग्रुप में है बहुत से लोग, सीक्रेट कम्युनिटी वाले में, तो वहाँ से भी है। मेरे से बात करते हैं, क्लासेस भी ले रहे हैं भगवद गीता की, तो ऐसा हो सकता है। तो इस वजह से भी आपकी साधना क्योंकि बढ़ेगी, साइकिक एबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी, फ्यूचर का विजन भी आपको क्लियर होता हुआ नजर आएगा। तो आपको किसी की नीड नहीं होगी, आप खुद देख लोगे। एग्जाम दे के आओगे तो आपको पता होगा रिजल्ट क्या है। एग्जाम्स में बैठने से पहले आपको क्लैरिटी हो जाएगी कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप लोग बोलते हो ना, अरे गेस वर्क। आपके केस में वो गेस वर्क नहीं होगा, आपकी इंट्यूशन बोल देगी कि भाई कौन सा क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे से लर्न करना है, किसके साथ में रिलेशनशिप में जाना चाहिए, किसके साथ में रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, इसकी क्लैरिटी आपको रहेगी। इसके साथ में मेरी शादी होनी है या फिर नहीं होनी है, इसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो साइकिक एबिलिटीज़ आपकी बढ़ने वाली हैं। कमाल दिखाओ अभी लोगों को। ओके, और देखते हैं और क्या है। नंबर 13 जो है ना, ये कर्मा का भी नंबर बोला जाता है। मतलब 4 की मैं बात नहीं कर रही, 13 की बात कर रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर ये नंबर आपको बार बार दिख रहा है या फिर ये आपका बर्थ डेट है, तो आपको समझ जाना है कि कुछ तो कर्मा आप बाकी छोड़ के आए हो, जो आपको अभी यहाँ कंप्लीट करना है। आप देखोगे ये नंबर जिनसे बिलोंग करता है ना, उनकी लव लाइफ में बहुत इश्यूज आते हैं या उनको धोखा बहुत मिलता है, क्योंकि कुछ तो उन्होंने पास्ट लाइफ में ऐसा किया हुआ होता है जिसके कारण कई लोग हर्ट होते हैं, बट वो उस कर्मा को एंड नहीं कर पाते। मतलब उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी या उन्होंने जो पनिशमेंट उन्होंने भोगनी थी वो नहीं भोग पाए। तो ये नंबर बहुत आता है। तो आप देखोगे जब भी आपको ये नंबर दिख रहा है तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो आपको धोखा देंगे, छोड़ के चले जाएंगे, सारी चीज़ें होती हैं। अभी इस दौरान क्या होगा, क्योंकि आपका साइकिक विजन बढ़ जाएगा, एबिलिटी बढ़ जाएगी, फ्यूचर विजन बढ़ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। तो उसको कैसे एंड करना है, इसकी रेमेडीज आप पहले ही ढूंढ लोगे, तो आप सफ़र नहीं करोगे। ऐसा होगा, वो बहुत बड़ी बात है। देन वी हैव सर्कल ऑफ इटर्नल जॉय, टाइमलेसनेस, डांस ऑफ लाइफ। अंदर से खुशी महसूस करोगे आप, ये होगा इस दौरान। आंतरिक शांति, सेटिस्फैक्शन, क्योंकि हर एक सवाल का जवाब है आपके पास, हर एक चीज़ आप देख सकते हो। सुपर वुमेन या सुपरमैन बनने वाले हो, तो क्यों वो इटर्नल हैप्पीनेस नहीं होगी, सोचने वाली बात है।
और ये जो आनंद आपको मिलेगा ये अब कहीं नहीं जाने वाला, कहीं भी नहीं। सी 12, 13 एंड 41, 3, 4, 5 किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चल रही हैं। पहले आप कुछ नया सीखोगे, हो सकता है कहीं कोई नई विद्या आप प्राप्त करो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। देन आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ेंगी, फ्यूचर विजन भी आपको मिलेगा, और देन आप सेटिस्फाइड होगे कि अब मुझे किसी की नीड नहीं है, मुझे पता है लाइफ क्या है, आगे चैलेंजेस क्या हैं, कार्मिक क्लींजिंग कैसे करनी है, मुझे इस सबसे कैसे बाहर निकलना है, या मुझे इसे कैसे सेलिब्रेट करना है। हर एक सवाल का जवाब होगा आपके पास। What else do we have? Lord, take charge with authority. इतने पावरफुल आप बनने वाले हो ना कि आप अपनी लाइफ की, अपनी डेस्टिनी की अथॉरिटी लेने वाले हो, चार्ज लेने वाले हो उसका। की क्लैरिटी है ना, आपको पता है अब आपको आगे क्या करना है। आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग्स क्यों देखते हो या क्यों किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हो, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो? क्लैरिटी लेने के लिए, एक्शन लेने के लिए। पहले आप पूछते हो कि दी सिचुएशन क्या रहेगी, देन क्या पूछते हो, गाइडेंस क्या है, दी हमें करना क्या चाहिए। मैं जब भी आपको बताती हूँ कि भाई ऐसा ऐसा फ्यूचर दिखाई देता है, तो क्या वहीं पर रीडिंग आपकी क्लोज हो जाती है? नहीं, आपका अगला सवाल क्या होता है, दी गाइडेंस क्या है, क्या हम कोई रेमेडीज़ कर सकते हैं जिससे कि हम चीज़ों को बदल सकें। तो ये क्या है, आप चार्ज लेना चाहते हो ना आपके आउटकम का, आप चार्ज लेना चाहते हो आपकी डेस्टिनी का। यू वॉन्ट टू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी, राइट। कार्ड्स में ऐसा आया है, बट यू वॉन्ट टू चेंज इट, अगर आपको पसंद नहीं आता, वही चीज़ है। तो इस दौरान ऐसा होगा जब आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, जब आइडियाज़ और ज़्यादा आएंगे, तो पावर भी बढ़ेगा। एक्सपेंड करने का काम है नंबर 4 का। पावर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है अपनी डेस्टिनी आप खुद क्रिएट करने लायक बन जाओगे। और देखते हैं क्या है। ऐसा भी हो सकता है, ये मैसेज मुझे मिल रहा है जो कि मैं देना चाहूँगी, कि कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले जो आपको हेल्प करे ये समझने में कि आप अपनी डेस्टिनी को कैसे क्रिएट कर सकते हो। और ये इस कंट्री के तो नहीं लग रहे हैं, मुझे किसी और कंट्री के लग रहे हैं, ठीक है। इस दौरान ऐसा भी हो सकता है, ऐसे कई सारे लोगों से मिल सकते हो या फिर एक व्यक्ति से मिल सकते हो जो कि आपको एग्जैक्टली लाइफ को कैसे लीड करना है ये आपको समझाएंगे। चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब होल्डर हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी है। ये कार्ड मैंने शफल किया और ये फिर आ गया, ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। मुझे वही लग रहा था ये देखकर कि कोई तो आपको मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा लाइफ को बेहतर समझने के लिए। मे भी आपको हमेशा ऐसा लगता है दैट यू वांट फ्रीडम, आप हमेशा फ्री रहना चाहते हो, लोगों को हमेशा खुश देखना चाहते हो। अगर आपको कोई तकलीफ में दिखता है तो आप उनको भी मुक्त करना चाहते हो, राइट। तो ये कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है? इस दौरान, इस पोर्टल के दौरान आपको उन सारी चीज़ों के बारे में पता लगेगा। कई सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आपको होंगे। जैसे कई बार ना हम कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में कोई साधु बाबा सन्यासी मिले और उन्होंने कुछ तो बता दिया हमारे बारे में, राइट। तो इस तरीके के एक्सपीरियंसेस बहुत होंगे आपके साथ। कई ऐसे गुरुओं से आपकी मीटिंग हो सकती है जो आपको हेल्प करेंगे लाइफ फैक्ट्स को समझने में, कि एग्जैक्टली लाइफ है क्या, हम क्या समझते हैं और एग्जैक्टली वो क्या है। जैसे मैनिफेस्टेशन की जो है ना वो सबके पास नहीं है, भले ही आप द सीक्रेट बुक कितनी बार क्यों ना पढ़ो, लेकिन मैनिफेस्टेशन एग्जैक्टली कैसे काम करती है बहुत ही कम लोगों को पता है। इस तरीके से लाइफ की सच्चाई क्या है, उसको कैसे जीना चाहिए, चैलेंजेस को कैसे लेना चाहिए, या आपकी हार ना हो जीवन में तो क्या करना चाहिए, या परसेप्शन कैसे चेंज करना चाहिए, सबका एक कला है उसको समझने के लिए। तो हो सकता है कोई आपको हेल्प करे इस दौरान। ऑरेकल, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, किसी तरीके की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस दौरान, अबाउट योर करियर, अबाउट योर स्पिरिचुअल जर्नी, अबाउट योर साइकिक एबिलिटीज़, अबाउट योर कनेक्शन, अबाउट योर सेपरेशन, अबाउट योर रिजल्ट, ठीक है, या किस वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो
उसकी इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यानी कि ये जो समय है ना, चलता फिरता सा समय है, रुकने वाला समय नहीं है, लगातार लगातार कुछ ना कुछ चलता रहेगा। यू विल सी। इनर हीलर नंबर 13 अगेन। तो इस महीने की जो 13 तारीख है वो आपके लिए बहुत स्पेशल है। इसमें आपकी हीलिंग भी होगी और इसमें ना आप रिज्यूविनेट करोगे। जो आपकी बहुत ही लो से एनर्जी हो गई है ना, उदासी से भरी हुई, आपको काम करने का मन नहीं करता होगा, आपको कहीं जाने का मन नहीं करता होगा, या आप अपने आप को बूस्ट भी कर चुके हो, आप आगे भी बढ़ चुके हो, लेकिन उसके बाद फिर से ऐसा लगता है किसी ने पीछे खींच लिया। कुछ तो एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए जिसके बाद फिर से आप वहीं ज़ीरो पर आ जाते हो। तो उसमें कहीं ना कहीं सुधार होगा, आप देखेंगे। 13 जो है वो डेट याद रखिएगा, ठीक है। आप हील करेंगे और फिर आप ग्रो करेंगे इस पोर्टल में। जर्नी हो सकता है कि आप कहीं की यात्रा करें, कुछ प्लान करें तीर्थ पर जाने की, या किसी मोनेस्ट्री, किसी आश्रम में जाने की, या ये लाइफ जर्नी भी हो सकती है जिसकी डायरेक्शन अब अलग होगी, क्योंकि कई सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। सो एक जर्नी पर आप निकलोगे और कोई व्यक्ति है जो आपको हेल्प करेगा। आप अकेले नहीं इस जर्नी पर निकलने वाले, कोई तो है जो आपकी हेल्प करेगा। सी, यहाँ पर नंबर 16 आया है थॉट्स के साथ। कोई तो है जो आपको हर वक्त देखता रहता है, कोई तो है जो आपको ऑब्जर्व करता रहता है, वो व्यक्ति आपकी हेल्प करेगा आने वाले समय में। एंड सी, यहाँ पर गिफ्ट का कार्ड निकल कर आया है। सो ये एक सरप्राइज होगा, एक गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से कि फाइनली आपकी जो भी परेशानियां, आप उनसे बाहर निकलोगे। जो उदासी मन में है उससे बाहर निकलोगे, और जो सवाल आपके मन में है उनके जवाब आपको मिलेंगे। फाइनली ये होगा। प्रोस्पेरिटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, प्रोस्पेरिटी को। आप चाहें तो ये सिंबल अपने नोटबुक में रख सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप इसको अपने वैलेट में रख सकते हैं। अगर आप पर्सनल लाइफ को लेकर परेशान हो तो आप इसे अपने वैलेट में रखो, या जहाँ पर भी आप मतलब जो भी मैनिफेस्ट करते हो, जिस डायरी में लिखते हो, वहाँ पर इसे रख सकते हो, ठीक है। ये बहुत हेल्प करेगा आपको। लेट्स सी और क्या रिसीव करेंगे आप इस दौरान, क्या एक्सपेंड कर रहा है आपकी लाइफ में। दिस कुड बी द वन। केमिस्ट्री और बढ़ जाएगी आपके पार्टनर के साथ आपकी, और आपको रियलाइज होगा कि ही इज़ द वन और शी इज़ द वन। तो यहाँ से भी आप जो है एक्सपेंड कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप एफर्ट्स लगाओगे ना, वहाँ पर आपका काम बनेगा और डबल आपको प्रॉफिट होगा, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो। अभी तो मुझे यही लग रहा है कि कुछ नया सीखने का आप प्रयास कर रहे हो, और जो भी नया सीखोगे उससे आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ेंगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना, उतनी आपकी डिमांड बढ़ेगी। लोग आपको पाना चाहेंगे, अपने पास रखना चाहेंगे, बट इस बार ही ना आप डिटैच होगे लोगों से, क्योंकि आपको अंदर से ही खुशी होगी अपने होने से। आपको किसी की नीड नहीं होने वाली। सर्कल ऑफ इटर्नल जॉय, डांस ऑफ लाइफ। आपको नीड नहीं है इस बारी किसी की, खुद में ही आप संपूर्ण होंगे, ऐसा होगा। ऑलराइट, तो ये सब कुछ होने की संभावना है इस पोर्टल में। ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप कि आपको ये पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है रीडिंग तो ज़रूर मुझे बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और जो भी आपके विचार हैं, व्यूज़ हैं इस रीडिंग को लेकर, मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया हैप्पीनेस के कार्ड को, ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं ये जो 4-4 पोर्टल है ये क्या एक्सपेंड करने वाला है आपके लाइफ में। लेट्स सी। एक तो हैप्पीनेस का आपने कार्ड चूज़ किया है, तो वही एक्सपेंड होने वाला है, यानी कि और ज़्यादा खुश होने वाले हो आप। इसी बात पर स्माइल कर दो। अभी ऐसा सीरियस वाला फेस बना के रीडिंग मत देखना। हाँ, हैप्पी हैप्पी रहा करो। और आज तो सेशन भी है, किन किन लोगों ने भगवत गीता के कोर्स में रजिस्टर किया है,
बताना तो कितने लोग यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं। आज तो शाम का आपका सेशन है और जो वॉलंटियर्स हैं उनको उनका सेवा भी दिया जाएगा। तो जूम पर आ जाना टाइम से। सो लेट्स सी क्या एक्सप्लेन करेगा ये पोर्टल आपकी लाइफ में। चलो जी, पहला कार्ड हम निकालते हैं, डिवाइन मदर, नर्चरिंग, कंपैशन, ग्रेस। आपके अंदर का कंपैशन, आपके अंदर की काइंडनेस, प्रेम बहुत बढ़ने वाला है। ऐसा हो जाएगा। अगर अभी तक आपको बहुत गुस्सा आता था, फ्रस्ट्रेशन में रहते थे आप, या चिंता में बहुत रहते थे, उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। इन सारी चीज़ों पर आपका कंपैशन, आपका लव, आपका ग्रेस, ये हावी होने वाले हैं। एक्चुअली आप मन के बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो। ऐसे इंसान हो जो हर किसी को प्यार देना चाहते हो और हर किसी को ना बच्चे के जैसे ट्रीट करना शुरू कर देते हो। मतलब आप अपने पापा को, मम्मा को भी कई बार ऐसे डांट लगाते होगे जैसे उनके मम्मा पापा उनको लगाते, राइट? उनकी केयर में कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे, आप बहुत केयरलेस हो गए हो, टाइम से खाया करो, टाइम से पिया करो, दवाइयाँ लिया करो, टाइम से सोया करो, मॉर्निंग वॉक जाया करो। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो अपने पार्टनर को भी ऐसे डांट लगाते होगे या बच्चों के जैसे ट्रीट करते होगे, हक करना, या कभी वो दुखी है तो अपने गोद में उनका सिर रख लिया, इस तरीके से उनको प्यार करना, ये सारी चीज़ें। आपकी जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप माँ के जैसे समझाते होगे अगर वो दुखी हैं, परेशान हैं कि अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे, एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे, जबकि आपकी खुद की लाइफ में भी इश्यूज़ हैं। लेकिन जब आप दूसरों को देखते हो कि उनको हेल्प की नीड है या वो परेशान हैं, तो आप उनको माँ के जैसे केयर करना शुरू कर देते हो। बट रिसेंटली ऐसा हुआ होगा कि आपको लगा कि आप उतना अच्छे से केयर नहीं कर पा रहे, मन में इच्छा है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। फाइनली आपकी ये इच्छा पूरी होगी, आपके अंदर का प्यार और बढ़ेगा, आपके अंदर की केयर बढ़ेगी, जो आपका नर्चरिंग नेचर है वो और ज़्यादा इन्हेंस होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप दूसरों को नर्चर करते हो, जब आप दूसरों को प्यार देते हो तो आपके जीवन में प्यार बढ़ता है। जब आप दूसरों को प्यार करते हो, उनकी लाइफ में अबंडेंस आती है, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस दुगनी हो जाती है ना। फॉरगिव करोगे कई सारे लोगों को। माँ का नेचर क्या होता है, बच्चे कुछ भी बोले माँ कभी नाराज़ नहीं होती, बच्चों की गलती है फिर भी वो अपनी तरफ से सॉरी बोल देती है ना। बच्चे दुत्कारते रहते हैं, माँ पीछे पीछे भाग के खाना देती रहती है, पानी देती रहती है, केयर करती रहती है, राइट? ऐसी होती है माँ। सो आप एक्चुअली वैसे ही हो और वो चीज़ें और ज़्यादा आपके अंदर आने वाली हैं। यानी कि आप अपना जो ऑथेंटिक सेल्फ आपका है ना, उसे आप सेलिब्रेट करोगे फाइनली। और जितने अच्छे से आप एक माँ बनोगे, उतने ही अच्छे से यूनिवर्स की कृपा आप पर रहेगी, क्योंकि यूनिवर्स कौन है? माँ। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मदर से आपको ढेर सारा प्यार मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि आप एक मदर बनने वाले हो, गुड न्यूज़ आपको मिले इस महीने। प्लस मदर मैरी की कृपा आप पर हो सकती है, या माँ दुर्गा की, राधा रानी की कृपा आप पर हो सकती है। ये भी संभव है कि कहीं से आपको प्यार नहीं मिल रहा, आपको उनसे प्यार मिलेगा। हमेशा देते रहने की इच्छा आपको अबंडेंट बनाएगी। आप लोगों को प्यार दोगे, आप लोगों को माफ़ी दोगे, वो कितना भी आपसे बुरा व्यवहार करें आप फिर भी उनसे प्यार करोगे। आपका ये नेचर, आपका ये बिहेवियर आपको सक्सेस की ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। ऐसा होगा। तो इसमें बढ़ोतरी है, दूसरों से प्यार पाने में बढ़ोतरी है, दूसरों को प्यार देने में बढ़ोतरी है। यू विल रियलाइज कि हमें हमेशा झगड़े का जवाब झगड़े से नहीं देना, गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देना। जो मैं अभी माँ का आपको एग्जाम्पल दे रही थी ना, कि बच्चे कितना भी दुत्कारें, माँ फिर भी पीछे पीछे भागती है। तो ये माँ है, माँ ऐसी ही होती है। एंड दैट्स वाई कितने भी बच्चे गुस्सा करें, उनको भी पता रहता है कि मेरे को जाना वापस माँ के पास ही है। वो प्यार अलग ही है, कितना भी गुस्सा करें। हाँ, अब कुछ लोगों की मैं बात नहीं करूँगी, कुछ तो ऐसे हैं जो छोड़ आते हैं कहीं, वो तो बहुत पत्थर दिल है, उनका पता नहीं क्या है, क्या कर्मा है, और आगे भी फिर वो भी फेस करते हैं। लेकिन इस फैमिली में जितने लोग हैं, मैं इतना यकीन मानती हूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं वो तो ऐसे नहीं हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को कहीं छोड़ दिया होगा।
झगड़े होते होंगे, लड़ाइयाँ होती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेसहारा छोड़ देंगे। कहीं ना कहीं हमें माँ ही याद आती है। क्यों? क्योंकि इनके इसी नेचर की वजह से। तो वो नेचर आपका और ज़्यादा, आप कहीं ना कहीं एनहेंस करने वाले हो। अगला जो कार्ड है यहाँ पर 26 के साथ नंबर 8, अर्थ मैजिक, फियरलेसनेस, रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स। जो भी आपके जीवन में ऑब्स्टिकल्स हैं उनको आप खुद रिमूव करोगे निडर होकर। सो निडरता आपके अंदर बढ़ रही है, साथ ही साथ स्ट्रेंथ आ रही है जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उन्हें हटाने की। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं बढ़ रही है आपके अंदर। वैसे भी आप फेयरलेस हो, डर तो वैसे भी आपको नहीं लगता। आपके अंदर प्रेम की शक्ति है, दया की शक्ति है, लेकिन अब और बढ़ेगी और निडर आप होने वाले हो। पता है, ये दोनों कार्ड्स देखकर ना मुझे रानी लक्ष्मीबाई की याद आ रही है। वो भी ऐसी थी, अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर लड़ी थी कितने लोगों से, राइट। तो वो चीज़ है यहाँ पर भी। ये जो प्रिंसेस है वो हॉर्स पर है। तो जैसे ना अपने लोगों के लिए या सही के लिए स्टैंड लेने वालों में से जो लोग होते हैं उनकी कैटेगरी में आप आते हो। लड़ने की क्षमता रखना, सत्य के लिए लड़ना, निडर होकर और प्रेम के वशीभूत होकर। सो वो चीज़ है यहाँ पर। जो भी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं आप अपने डिटर्मिनेशन से, अपने इंटेंशन से, अपनी मैनिफेस्टेशन से हटाओगे, क्विकली हटाओगे, ऐसा होगा। सी किस तरीके से वो स्माइल कर रही है, सी, क्योंकि उसको पता है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। और हॉर्स जो है वो तो है ही प्रोस्पेरिटी का सिंबल। जिस तेजी से हॉर्स भागता है, ऐसा बोलते हैं, उसी तेजी से गति आती है हमारे जीवन में। सक्सेस मिलती है उसी स्पीड से, अबंडेंस मिलती है उसी स्पीड से। अगला कार्ड है आपके लिए डिवाइन फेमिनिन का, डिवाइन मदर एंड डिवाइन फेमिनिन। डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, दो एनर्जीज के बारे में, टर्म्स के बारे में हम बात करते हैं, राइट। डिवाइन फेमिनिन कौन होती है? एम्प्रेस, जिसके अंदर माँ की भावना हो, जो एक योद्धा भी हो, जो घर भी संभाल ले, जो बाहर की चीज़ों को भी देख ले। जब माँ है तो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, लेकिन जब योद्धा बने तो, जो मैं रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण आपको दे रही थी, कैसे लड़ी थी वो, याद है ना? नहीं जानते हो तो जाकर एक बार चेक करो कैसे लड़ी थी वो, झुकी नहीं। वो होती है डिवाइन फेमिनिन। तो डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है, यानी कि आपकी खुद की जो एनर्जी है, उसे टैप इन करने वाले हो, उसी एनर्जी में आप आने वाले हो। फाइनली मैग्नेटिक और आपका बनने वाला है, जो आपको देखेगा वो अट्रैक्ट होगा। 17 and 7 and 8, 7 और राइट 1, यहाँ पर 1 नंबर आया है आपके लिए, और यहाँ पर 7 नंबर आया, यहाँ पर 8 नंबर आया, यानी कि स्पिरिचुअलिटी भी है। एंड अगर मटेरियल वर्ल्ड की हम बातें करें, मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी इच्छाओं की बातें करें, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आप अपना जादू फैला रहे हो। तो स्पिरिचुअल जर्नी में भी आप टॉप कर रहे हो, और जो हमारी इच्छाएं हैं मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई, वहाँ पर भी आप टॉप कर रहे हो। हर जगह आप अपना दबदबा बना रहे हो इस दौरान। रिसेप्टिव पावर, यूनिवर्स से अच्छा कनेक्शन आपका बनेगा। एनर्जीज लोगे और कहीं तो दोगे, ऐसा होगा। सो पावरफुल, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव। कोई आपसे दूर रह नहीं सकता। जो आपको मिलेगा वो आपको छोड़कर नहीं जा सकता। ऐसे बनने वाले हो आप। आई नीड वन मोर कार्ड। बिल्डिंग योर वर्ल्ड, नंबर 33, क्रिएशन, एक्सपेंशन, नेटवर्किंग। कुछ तो करने वाले हो, एक्सपेंड कर रहे हो गाइस, कुछ तो क्रिएट कर रहे हो। नेटवर्किंग, सोशल मीडिया पर बहुत फेमस एंड पॉपुलर होने वाले हो। अपनी दुनिया आप बनाने वाले हो, अपने ऑरा से लोगों को जीतोगे। क्या कर रहे हो भाई, क्या प्लानिंग है, मुझे भी बताओ। या तो इंस्टाग्राम अकाउंट बना रहे हो, या यूट्यूब पर अकाउंट बना रहे हो, या कोई ग्रुप बना रहे हो, कोई कम्युनिटी बना रहे हो, लोगों को इकट्ठा कर रहे हो। स्पेशली जो फीमेल्स हैं, जैसे उनको ट्रेनिंग दे रहे हो कि वो समझें कि वो क्या हैं,
कहाँ पर उनको कंपैशनेट होना चाहिए, कहाँ पर उनको फाइट करनी है, कहाँ पर प्रैक्टिकली फैसले लेने हैं, कहाँ पर इमोशनली फैसले लेने हैं, इमोशनल होना है, प्यार क्या है, दया क्या है, गुस्सा क्या है, जैसे हर एक चीज़ की डेफिनेशन आप लोगों को समझा रहे हो। क्या करने का इरादा है मुझे भी बताओ। सी गाइड का यहाँ पर कार्ड आया है। गाइड करने का सोच रहे हो। द इल्यूमिनेटेड पाथ, लोगों को रास्ता दिखाना। सी यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये जो प्रिंसेस है इनके हाथों से एक लाइट आ रही है सामने, टॉर्च का काम कर रही है। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे डिवाइन फेमिनिन में, तो यहाँ पर दोनों हाथों से लाइट आ रही है। सो कहीं से तो वो रिसीव कर रही हैं और कहीं पर उस लाइट को छोड़ रही हैं लोगों को गाइड करने के लिए। और यहाँ पर भी गाइडेंस वाली एनर्जी है। यस, तो किसी को तो आप ना गॉड मदर बनने वाले हो फॉर श्योर। ऐसा होने वाला है। क्या करना है भाई, क्या प्लानिंग है। एनलाइटमेंट की एनर्जी है। यू विल अंडरस्टैंड कि आप हो क्या एग्जैक्टली, आप कितने पावरफुल हो। ऐसा होगा, आपको ये समझ आएगा कि कितने पावरफुल हो आप। और सिर्फ वो पावरफुल नहीं होते जो लड़ते हैं, जो युद्ध करते हैं, वो भी पावरफुल उतने ही होते हैं जो प्यार करते हैं। मदर टेरेसा को देखो, है ना, क्या वो पावरफुल नहीं थी। आपको ना जैसे पता है कि इमोशंस को कब कहाँ कैसे यूज़ करना है। प्रोटेक्शन, गार्जियन, ड्रॉप योर शील्ड। फाइनली ना आप लोगों के सामने आ रहे हो। आई फील फाइनली आपको भी पता है कि आप कितने पावरफुल हो। तो जब आपको पता है ना, तो अब आप सामने निकल रहे हो, पिंजरे से बाहर निकल रहे हो। अच्छा, वो मूवी है ना क्वीन, मुझे उसकी याद आ गई, पिंजरा खोल। तो वो पूरा अपना कंट्री छोड़कर गई थी दूसरे कंट्री में। तो क्या कुछ उसने फेस किया एंड देन बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी और एक नया पर्सन ही बनकर सामने आई। सो वो चीज़ है यहाँ पर। पुराना, आप जो पुराने थे ना, वो पुरानापन आप छोड़ रहे हो, कुछ नया आप बनाने का, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। रिलीज दी ओल्ड एंड रेस्ट। सी, मैंने वही आपको बोला, जो भी पुरानी चीज़ें हैं या पुराना आपका फॉर्म है ना, उसको त्याग कर आप नया बनने की कोशिश कर रहे हो, कुछ नई चीज़ें बनाने की भी कोशिश कर रहे हो। एक नए अवतार में लोगों के सामने आ रहे हो। कैंडल कंप्लीट हो गई है। जस्ट अ मिनट गाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। Coming into your power, make plans and focus. शील्ड मैन यहाँ पर भी आई थिंक ओके गार्जियन का था, यहाँ पर शील्ड मैन का कार्ड है। प्लान्स बन रहे हैं, फोकस हो रहा है। क्या बात है, क्या कर रहे हो बता दो मुझे। कुछ तो कर रहे हो, कुछ खास कर रहे हो, कुछ स्पेशल कर रहे हो। सो ओवरऑल एनर्जी ये कहती है, जो मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंड करता है नंबर 4। यहाँ पर आपका करेज, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है और आपका जो विजडम है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो बढ़ रही है। प्लस आपके पावर्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनिन हो। आप में पावर्स हैं कि आप यूनिवर्स से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। उन पावर्स में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसा यहाँ पर हो रहा है आपके लिए। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मुझे लग रहा है कि कोई कम्युनिटी आप बिल्ड करने के मूड में हो, तो वो कम्युनिटी का कार्ड यहाँ पर आया है। मे बी आप कई सारे लोगों को जोड़ना चाहते हो और उनको गाइड करना चाहते हो, हेल्प करना चाहते हो, हील करना चाहते हो। स्पेशली वो लोग जो काफ़ी एज में हैं, मतलब माँ बाप हैं या बूढ़े बड़े लोग हैं। अनएक्सपेक्टेड इनकम, उनको हेल्प करना चाहते हो। वो अपनी लाइफ को, मतलब वो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं इसमें। जैसे कोई वृद्धा आश्रम खोलना या कुछ इस तरीके का काम करना चाहते हो। अब बहुत लर्न भी किया है आई थिंक आपने लाइफ से। पहले आप बहुत गुस्सेबाज हुआ करते थे, पलट कर जवाब देना, बहुत सारी चीज़ें। ये आप पूरी तरीके से चेंज हो रहे हो। मेन फीमेल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाना चाहते हो आप। लाइक अ क्वीन, लाइक अ प्रिंसेस। कई सारे लोगों का जिम्मा उठाया है आपने अपने ऊपर। ग्रेट फॉर्च्यून, नंबर 26, नंबर 26 अबंडेंस, क्योंकि 8 का नंबर बनता है।
सो अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो और आपको पता है कैसे अट्रैक्ट करना है। 7.5 ही चल रही है आई थिंक आपके ऊपर, मुझे लग रहा है। क्या राशि आपकी एरीज? बहुत से लोगों ने आपको बोला है ना कि मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, फेमिनिन एनर्जी नहीं है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सेपरेशन चल रहा है अपने पार्टनर के साथ या डाइवोर्सी हैं। बहुत बातें सुनी उन्होंने, आप संभाल नहीं पाए अपनी शादी को क्योंकि बहुत मैस्कुलिन थे, बहुत ईगोइस्टिक हो, ये वो चीज़ आप गलत प्रूव करना चाहते हो और आप कर भी लोगे। ये ग्रेट फॉर्च्यून का कार्ड आया है, तो ये जो पोर्टल है आपके भाग्य को बढ़ाएगा, आपके लक को बढ़ाएगा। आप अपने पावर से कुछ बड़ा क्रिएट करोगे, जैसे नहीं बोलते हैं एम्पायर क्रिएट करना, वो करने वाले हो। और अगर आप स्टूडेंट हो, ये रीडिंग देख रहे हो, लेट मी टेल यू, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसके बाद धमाका ही होने वाला है। यस, बहुत से लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि अभी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते करते कोई बड़ा स्टार्टअप करोगे या फिर कोई तो जॉब करोगे और उसके बाद ना हो सकता है काम आपका इतना ज़्यादा बढ़ जाए आने वाले समय में कि आपको डिग्री की भी नीड ना हो। डिग्री आप लोगे वो अलग बात है, बट यहाँ पर साइड बाय साइड कुछ तो है प्लान आपके माइंड में। सो एनीवेज, बहुत पावरफुली आप काम कर रहे हो हर एक चीज़ के लिए। बिकमिंग समथिंग न्यू, नया बनना है अब आपको। पुरानी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, आपको नया बनना है और आप बनोगे। सो गाइडेंस क्या है आपके लिए? तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं हिम्मत के साथ। गाइडेंस है आपके लिए क्रिएट आर्ट, नंबर 17। ओके, सो जो भी आप करना चाहते हो ना उसे ड्रॉ करो। अगर आपको पेंटिंग का शौक है, ड्रॉ करोगे, क्लैरिटी आपको मिलेगी और भी ज़्यादा, एंड साउंड हीलिंग विल वर्क फॉर यू। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग गाइज। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड जो भी इस विषय में आपके व्यूज़ हैं, इस रीडिंग को लेकर जो भी आपके व्यूज़ हैं, ज़रूर से मुझे बताएं, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।